जैसा कि आज आप देख पा रहे होंगे, आज का टॉपिक है घातांक। तो घातांक वीडियो शुरू करने से पहले हम जान लें कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो कोई आपको रेगुलर एक्सप्रेशन या कुछ इस टाइप का टर्म दे देगा 2 के पावर 1/4 और उसके पावर 2/3, इसकी वैल्यू बताइए। या दे देगा अंदर 2 into 3 के पावर 1/4 होल टू द पावर 4/9 और ये सॉल्व करके कितना आ रहा है। या तो इस टाइप की कुछ दे देगा 2 के पावर 1/4 डिवाइड 2 के पावर -5/4, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। या तो घात की वैल्यू, घात का कुछ एक्सप्रेशन दे देगा, उसको सॉल्व करके वैल्यू क्या आ रही है। या इसके अलावा एक और टॉपिक हो सकता है कि आपको एक पूरा वर्ड प्रॉब्लम दे या किसी और क्वेश्चन में घात की एप्लीकेशन हो, मतलब घात का, घातांक का यूज हो रहा हो। तो दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं इस घातांक में। तो इसके जो सारे टाइप्स को, इसके बेसिक जो रूल्स हैं ये यही है जो मैंने किनारे लिख रखे हैं। एक एक रूल को हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब इन सारी इनइक्वालिटी को एक एक करके शुरू करते हैं। तो हम पहली इनइक्वालिटी लेते हैं a की पावर -x = 1/a टू द पावर x। तो इसका मतलब है कि कभी भी जब हम कभी पावर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, हर से अंश में या अंश से हर में लेके जाएंगे तो उसका साइन बदल जाएगा। तो मतलब अगर हम यहाँ बोले कि 2 के पावर 3 है, तो अगर 2 के पावर 3 है तो अगर इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये 1/2 के पावर -3 हो जाएगी। अब अगर ये पहले से 2 के पावर -3 होती और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 के पावर -3 प्लस में हो जाएगी। मतलब एक तरह से प्लस लिखते नहीं है तो 2 के पावर 3 हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर कभी किसी घातांक संख्या को, मतलब जिसका बेस है और घात है, उसको अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो उसका घात का चिन्ह बदल जाएगा। मतलब अगर कोई संख्या लिखी है केवल 2, इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 2 के ऊपर 1 है, 1 प्लस में है इसलिए लिखते नहीं, लेकिन जब एक माइनस में होती है तो उसको लिखते हैं। तो 2 के पावर यहां हो जाएगी -1। तो ये घात, ये इसकी घात चेंज हो जाएगी ऐसे। तो a के पावर x हो जाएगी अगर आपकी, अगर a के पावर x है तो वो नीचे जाके a के पावर -x हो जाएगी, और a के पावर -x है तो वो नीचे जाके a के पावर x हो जाएगी। सिंपल सा पहला रूल है कि घात कभी भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगी या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे घात में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो a के पावर x इंटू a के पावर y इज इक्वल टू a के पावर x प्लस y। जी हाँ, अगर घातांक संख्या में बेस, जिसको आधार हमने शुरुआत में बोला था, बेस सेम है और संख्या का आपस में मल्टीप्लीकेशन हुआ है तो उसके घात जुड़ जाते हैं, उन घात का योग हो जाता है, सम हो जाता है। तो मतलब एक जैसे 2 के पावर 3 है इंटू 2 के पावर 5 है तो ये 2 के पावर 8 हो जाएगी। सिंपली अगर आपको सिग्निफिकेंस समझना हो तो ऐसे समझिए 2 की पावर 3 है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार रहा होगा। 2 की पावर 5 है तो मतलब 2 इंटू 5, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार रहा होगा। अब ये भी आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहा है तो ओवरऑल ये बनेगा क्या, ये बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार, टोटल 8 बार। तो इसको 2 की पावर 8 लिख दीजिएगा। यही तो मैं कह रहा हूं कि 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 5, ये आ जाएगा 2 के पावर 3 प्लस 5 मतलब 2 की पावर 8। तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 2। अब इसी को डिवाइड वाली अगर बात कर लें, डिवाइड वाली अगर घातांक की बात कर लें तो 2 के पावर 3 डिवाइड 2 के पावर 2 लेट्स से। तो डिवाइड का मतलब होता है 2 के पावर 3 अपॉन 2 के पावर 2। अब अभी हमने इस वाले रूल को पढ़ा था, अभी पहले पढ़ा था कि अगर कभी घातांक संख्या को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ले जाते हैं तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो इसको अगर हम लेके जाएं तो 2 के पावर 3 ऐसे चीज रहने दीजिए, 2 के पावर 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 के पावर -2 हो जाएगी, वो ऊपर लेके जाएंगे ना। अब अगर मल्टीप्लाई में आ गई तो यहां हमने क्या पढ़ा है, बेस सेम है, दोनों का सम कर दीजिए, मतलब 2 के पावर 3 प्लस -2, मतलब इससे 3 में आप -2 जोड़ोगे तो एक तरह से 3 में माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये बचेगा 1। तो ये आ गया आपका 2 के पावर 1, मतलब आ गया केवल 2। और यही चीज यहां बताना चाह रहा है कि a के पावर x, a के पावर y अगर ऐसा होगा तो x में से y घट जाएगा, मतलब 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2 अगर माइनस में है तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 -2, मतलब कि 2 के पावर 1।
तो ये आप चाहे ऐसे समझिए कि इसको 3 में से 2 घटा दीजिए, या ऐसे समझिए कि पहले 2 को ऊपर लाइए, 2 का -1 हो गया इस वाले रूल से, और फिर -2 और 3 मिलके 3 - 2 1 आ गया इस वाले रूल से। तो ये हमने देखा कि भाग कैसे होता है घातांक संख्याओं में आपस में। अगर ये सारे रूल तभी एप्लीकेबल है जब आपका आधार संख्या सेम है, बेस सेम है घातांक संख्या का। अब इस चौथी इनइक्वालिटी की बात कर लेते हैं। ये है हमारा एन ए। अब ये सर्ड में आगे काम आएगी, करनी में। इसको समझने की ऐसे समझिए जैसे a की पावर n, तो आपको अच्छे से पता है ना कि a इंटू a मतलब n टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहेगा। मतलब n टाइम्स का मतलब कहने का क्या है, अगर a स्क्वायर है तो वो a इंटू a है, a की पावर 5 है तो वो a 5 बार है। तो ये, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a टू दी पावर जो अभी n हो रहा था वो a टू दी पावर 1 अपॉन n है। a टू दी पावर 1 अपॉन n है। मतलब जहां पे आप a स्क्वायर लिखते थे अभी तक, वो a इंटू a होता था, तो आप a की पावर 1/2 को लिखोगे a, और यहाँ पे लिख दोगे 2। तो ये आपका ये जैसे करनी सा बनेगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं ये है क्या। तो ये इस तरह से है जैसे आप सिंपल लिखते हो √2, तो √2 में कहीं आपको 2 अलग से नहीं लिखते हो, लेकिन वहां 2 होता है, 2 वहां पे एक तरह से आपका बाय डिफॉल्ट होता है, इसलिए लिखते नहीं। जैसे वही बात हो गई ना, 3 लिखे तो इसके आगे प्लस नहीं लगाए, लेकिन इसका मतलब +3 है। या 2 लिखे तो इसके पावर 1 नहीं लिखा है, लेकिन इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू 2 की पावर 1। उसी तरह से जब करनी लिखते हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 होता है, तो मतलब √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। लेकिन अगर 3 आएगा यहाँ पे तो इसका मतलब होगा 2 की पावर 1/3। उसी तरह अगर n आएगा तो a की पावर 1/n। तो ये है सर्ड का मतलब करनी, इसको बोलते हैं करनी, या SURDS सर्ज, या हिंदी में बोलते हैं करनी। तो इसका एक फॉर्मूला, इसका जो सीधा सीधा सा फॉर्मूला हमने समझा है वो ये कि अगर सर्ड या करनी में n यहाँ पे है और यहाँ a है, तो इसका मतलब होगा a टू द पावर 1/n। ये अब हम अगली बात करते हैं a के पावर x इक्वल टू b। अगर a के पावर x इक्वल टू b है, कहने का मतलब क्या है, जैसे आप ऐसे समझिए कि 2 के पावर 3 इक्वल टू 8 हो गया। भाई 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया वो 8 हो गया, तो यहाँ पे ये 3 जो है वो x हो गया, 2 जो है a हो गया, b जो 8 हो गया। तो मतलब a को x बार मल्टीप्लाई किया, a इंटू डॉट 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 a, x बार मल्टीप्लाई किया, x बार मल्टीप्लाई किया, तब वो b आया। तो ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन को हमें थोड़ा सा और अच्छे से अगर समझ तो इसको और क्या चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं कि अगर दोनों तरफ हम 1/x कर दें पावर में, तो a टू द पावर x के पावर 1/x और b टू द पावर 1/x ऐसे कर दें। भाई अगर दोनों संख्या बराबर है, ये इसके बराबर है, इक्वल है, तो जो करो दोनों साइड कर दो तो दोनों इक्वल ही रहना चाहिए। चाहे स्क्वायर कर दो, चाहे क्यूब कर दो, चाहे पावर 1/x कर दो, दोनों सेम रहना चाहिए। अब अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा तुम्हारा a इंटू 1 इंटू x, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इधर b के पावर 1/x हो जाएगा, x से x कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a इक्वल टू b के पावर 1/x। ये तो हो गई प्रूफ की बात। लेकिन आपको शॉर्ट में अगर केवल याद रखना हो तो आप ये समझिए कि अगर कभी लिखा हो a के पावर x इक्वल टू b, जैसे ऐसे लिखा होता है ना 3 इंटू a इक्वल टू b, तो 3 कहां चला जाता है, नीचे चला जाता है, तो a इक्वल टू आ जाता है 1/3 b, या इसको लिख देते हैं b अपॉन 3, ये लिख देते हैं ना डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में। उसी तरह से एक इसको भी आप ऐसे समझ सकते हो कि a के पावर x इक्वल टू b है, तो a इक्वल टू आ जाता है b 1/x, क्योंकि घात में है तो ये घात में आ जाता है। तो ये आपका ये तो प्रूफ की बात हो गई, ये समझने की बात हो गई, a के पावर x इक्वल टू b है तो a इक्वल टू b टू द पावर 1/x आ जाता है। तो हमारी ये, अब हम ये अगली वाली करते हैं जिसको मैंने यहाँ यूज भी कर लिया। तो a के पावर x के पावर 1/y है, और इज इक्वल टू a के पावर 1/y और इसके पावर x है, और a के पावर x अपॉन y है। ये तीनों कैसे सेम है समझिए। जैसे a के पावर x के पावर 1/y है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है। अगर पावर्स के ऊपर पावर लगी है, मतलब ऐसे समझिए कि a के पावर m है और उसके पावर n है, तो ये हो जाएगी a के पावर m इंटू n। थोड़ा कंफ्यूज हो रहोगे आप सम को लेके। सम वाले में क्या होता था, a के पावर m इंटू a के पावर n होती थी, वो अलग संख्या है, ये एक ही संख्या की उसी की पावर है, और ये अलग अलग दो संख्या है, घात है, तो a के पावर m प्लस n होती थी। लेकिन यहाँ पे अगर a के पावर m
कि पावर अगर n लगी है तो यहाँ आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो हम यहाँ बात करें a के पावर x के पावर 1 बाई वाई, तो x में 1 बाई वाई मल्टीप्लाई होके x इंटू 1 बाई वाई, मतलब a के पावर x अपॉन y हो जाएगा। और सेम चीज अगर a के पावर 1 बाई वाई के पावर x है, अगर होल टू द पावर x है, तो ये x 1 बाई वाई में मल्टीप्लाई होके x अपॉन y हो जाएगा। तो दोनों चीज इक्वल है, इसलिए ये दोनों कम्यूटेटिव है। समझिए कि a के पावर x कीजिए फिर 1 अपॉन y कीजिए पावर, या a के पावर 1 अपॉन y कीजिए फिर x कीजिए, बात एक ही है। तो ये हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब एक अगला जो हमारा है वो है a के पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये a के पावर 0 इज इक्वल टू 1 ये किसी भी नंबर के लिए ट्रू है। मतलब a के पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब a नंबर है ही नहीं उसमें, तो मतलब जब a की पावर 1 लिखते हैं तो मतलब a 1 बार होता है, a की पावर 2 लिखते हैं तो मतलब 8 इंटू 8 a 2 बार होता है। जब a की पावर 0 लिख रहे हैं तो मतलब a है ही नहीं, तो जब नहीं है तो वहां पे क्या है, वहां कुछ नहीं है तो वो 1 है। बस मेक श्योर कि वहां a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 की पावर 0 अनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। वो एक मैथ्स का अलग टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। 0 की पावर 0 अनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो यहाँ a की पावर 0 हमेशा 1 होगा किसी भी a के लिए नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारी ये इनइक्वालिटी कंप्लीट हुई। और इसके बाद एक अगली इनइक्वालिटी a के पावर x इंटू a के पावर y डिवाइड बाई a के पावर z। तो अगर इसको ध्यान से अगर आप देखिए तो a की पावर x और a की पावर y ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आपस में इनकी पावर सम हो जाएगी। अब डिवाइड बाई a के पावर z, अब डिवाइड करना है तो डिवाइड का मतलब है कि वो नीचे ले जा सकते हैं, तो a के पावर x प्लस वाई, इसको नीचे लेके जाएंगे तो a के पावर इसकी पावर क्या हो जाएगी, रूल नंबर फर्स्ट, a के पावर z जो था वो माइनस z हो जाएगा। अगर कभी भी कोई घातांक संख्या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर हर से अंश में या अंश से हर में जाती है, तो उसकी पावर का जो भी चिन्ह है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये ऊपर जाके ये तो z है ही, क्योंकि ये भाग में तो है ही। ये जब ये ऊपर जाएगा तो a के पावर x प्लस a के पावर y इंटू a के पावर माइनस z, मतलब जहां प्लस भाग था वहां पे इंटू आ गया और इंटू की जगह a के पावर माइनस z। और इसके बाद अगला आ जाएगा a के पावर x प्लस y माइनस z, तो ये आ जाएगी इसकी पावर, यहाँ जहां से हमने शुरू किया था। तो ये तो रही केवल इनइक्वालिटी की बात, थोड़ी थ्योरी ज्यादा हो गई। तो ये तो रही थ्योरी की बात। थ्योरी में भी सीधे सीधे एग्जाम में ना आए, एग्जाम में आएंगे जो क्वेश्चंस, अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, 2 के पावर x प्लस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 2 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 56। सॉल्व करते हैं इसको। अब 2 के पावर x प्लस 1, समझिए इसको, 2 के पावर x प्लस 1, यहाँ मतलब 2 के पावर x रहा होगा और 2 के पावर 1 एक पावर रही होगी, तो मतलब अगर इसको लिखे तो 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 1, ये जो रहा होगा ना, a के पावर x इंटू a के पावर y इक्वल टू a के पावर x प्लस y। अब यहाँ पे प्लस 2 के पावर x एक रही होगी और 2 के पावर 2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई रहा होगा, तो a के पावर x a के पावर y, तो x प्लस 2 हो गया यहाँ पे। ये जो ये वाली इनइक्वालिटी थी सेकंड नंबर। फिर इसी तरह से अगली रही होगी 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 56। अब 2 के पावर x तीनों में कॉमन ले ले, तो 2 के पावर x कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा, 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 56। सॉल्व किया, 2 के पावर x 2 के पावर 1 आ गया 2, 2 के पावर 2 आ गया 4, 2 के पावर 3 आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आ गया 56। अब 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 2 4 6 8 14 इज इक्वल टू 56, 14 चौको 56, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 4। तो 2 के पावर x इज इक्वल टू आ गया 4। अब 2 के पावर x इज इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम तो तभी इक्वल कर सकते हैं ना, जैसे a के पावर x इज इक्वल टू a के पावर y लिखा हो। जब तक बेस सेम नहीं होगी हम घात के बारे में क्या कह सकते हैं, तो हमको पहले इसको लिखना पड़ेगा 2 की पावर में, तो मतलब ये 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ना 4 को, 2 दूनी 4। तो अब बेस सेम है, दोनों 2 है, तो अगर बेस सेम है तो उसकी घात भी सेम होगी अगर संख्या इक्वल में है तो यहाँ x की वैल्यू कंपेयर करने पे आ गई x इज इक्वल टू 2, तो अगर x इज इक्वल टू 2 आ गई तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू आ गई 2। तो जो भी आपका 2 4 ऑप्शन हो उसमें 2 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए।
तो ये घातांक का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आप समझ लीजिए, जिसमें घातांक का बेसिक यूज था, केवल सेकंड इनइक्वालिटी यूज करके अब हम आगे बढ़ गए। अब सेम पैटर्न पे हमने एक और क्वेश्चन लिया है 2 टू द पावर x माइनस 2, ये x माइनस 2 है, 2 टू द पावर x माइनस 2 इक्वल टू रूट 64। अब रूट 64 है, मैंने पहले ही कहा बेस सेम होनी चाहिए, बेस नहीं सेम होगी तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे घातांक में। तो रूट 64 को पहले तोड़ते हैं, तो रूट 64 हमारा क्या आ जाएगा, आपका रूट के अंदर अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 राइट 64। तो इसका मतलब ये रूट के अंदर क्या आ गया, रूट के अंदर 2 के पावर 6, समझ रहे हो ना, 6 बार आया 2 की पावर 6। और रूट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ 2 होता है, कुछ नहीं लिखा है, तो रूट होता है 2 टू द पावर 6 और होल टू द पावर 1 अपॉन 2। जैसे ये था ना n करनी a, तो a टू द पावर 1 अपॉन n हो जा रहा था। तो उसी तरह से रूट कुछ नहीं था यहाँ, मतलब बाय डिफॉल्ट ये 2 है। अगर यहाँ कुछ और संख्या होती तो वहां 3 या 5 या 7 लिखा होता, तो यहाँ तो ये 2 यहां से चला आएगा 1 अपॉन 2। और हम जानते हैं अगर a टू द पावर m, जैसे a टू द पावर x टू द पावर अगर y है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका 2 टू द पावर 6 इंटू 1 अपॉन 2, 2 से 6 कटा आया 3, ये आगे वैल्यू 2 की पावर 3। अब आपकी LHS में वैल्यू थी हमारी, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू थी 2 के पावर x माइनस 2, तो 2 के पावर x माइनस 2 को कंपेयर किया हमने 2 के पावर 3 से, बेस सेम है, बेस सेम है, तो इसका मतलब पावर सेम होगी, तो इसका मतलब x माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 5, तो आंसर इज 5। तो ये सेम पैटर्न पे एक दूसरा क्वेश्चन है। ये एक अगला क्वेश्चन लिया हमने 2 के पावर a प्लस 3 के पावर b इज इक्वल टू 31। जैसे हम सिंपल समीकरण सॉल्व करते हैं ना, x y का x प्लस y इज इक्वल टू दिस, x माइनस y इज इक्वल टू दिस, उस पे बेस है ये। 2 के पावर a प्लस 3 के पावर b इज इक्वल टू 31, 2 के पावर b प्लस 1 माइनस 3 के पावर a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। इसको सॉल्व करना है हमको, फाइंड करना है a माइनस b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले आप इस तरह से मानिए कि पहले 2 के पावर a हमारा मेन वेरिएबल है और 3 के पावर b हमारा एक और वेरिएबल है। तो शुरू करते हैं, पहला है 2 के पावर a प्लस 3 के पावर b इज इक्वल टू 31। तो दूसरा है 2 के पावर b प्लस 1 है। अगर मैं यहां अलग से दिखाऊं तो 2 के पावर b प्लस 1 एक्चुअली क्या होगा, 2 के पावर b इंटू 2 के पावर 1, यही तो रहा होगा ये वाले फॉर्मूले से, a के पावर x a के पावर y, बेस सेम है तो x प्लस y जुड़ जाता है। तो यहाँ पे 2 के पावर b प्लस 1 है, तो मतलब 2 के पावर b रहा होगा और 2 के पावर 1 रहा होगा। और 2 के पावर 1 होता क्या है, 2 के पावर 1 मतलब 2, तो मतलब ये 2 इंटू 2 के पावर b। और अगर यहाँ a इसकी बात करें तो 3 के पावर a माइनस 1 मतलब 3 के पावर a इंटू 3 के पावर माइनस 1, माइनस 1 को नीचे ले जाते हैं, जैसे ही पावर नीचे जाती है घातांक को प्लस में हो जाती है, तो यह आ जाएगा 3 के पावर a अपॉन 3, या इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 इंटू 3 के पावर a। ठीक है, चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं, इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखते हैं। तो ये दूसरी, ये तो पहली इक्वेशन है जो हमने यहाँ लिख दी, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन ये जो है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हम लिखते हैं, ये 2 के पावर b प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2 के पावर a माइनस 3 के पावर a माइनस 1, जैसे हमने यहाँ पे लिख निकाला, तो 1 अपॉन 3 के पावर b, तो ये वैल्यू दी हुई -1, ये आ गई इक्वेशन 2। तो जो आपकी सेम इक्वेशन ये 2 दी थी, उसी सेम को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो आपका 2 के पावर a 3 के पावर b, इसमें 2 के पावर a और 3 के पावर b, अगर इसको x मान ले इसको y मान ले, तो हमारी सिंपल इक्वेशन क्या बनी, एक तरह से हमारी बनी x प्लस वाई इक्वल टू 31, 2x माइनस 1 अपॉन 3y इक्वल टू -1। अब सीधे सीधे या तो प्लस कीजिए, किसी में कुछ का मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कीजिए, और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अब हम अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो हमने इस इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दिया, तो इसमें घटा दिया तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 के पावर a प्लस 3 सॉरी 2 इंटू 3 के पावर b इज इक्वल टू 62। इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, पूरी इक्वेशन में। अब इसको इससे माइनस किया तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये वाला कैंसिल हो गया, माइनस माइनस मिलके यहाँ पे आ गए हमारे माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 3 के पावर b, और इधर आ गया -63, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, और ये तिर्यक भिन्न का सम है, तो 3 दूनी 6 1 7
7/3 इंटू 3 के पावर b इज इक्वल टू 63। ध्यान से देखिए, 7 से 63 घटा, 7 9 या 63, यहाँ पे आ गया 3 के पावर b इज इक्वल टू 3 के पावर b, या मैं इसको शुरू से लिखूं ताकि हम लोग यहाँ से देख पाए। 3 के पावर b, ये मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, 3 तिरक मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला 3 9 से आगे मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे, तो 3 के पावर b इज इक्वल टू 3 इंटू 9, तो 3 के पावर b इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, इस 9 को मैंने ब्रेक कर दिया 3 इंटू 3 में, तो 3 के पावर b इज इक्वल टू 3 के पावर 3, बेस सेम है, बेस सेम है, तो हमारी b की वैल्यू कंपेयर करने पे क्या आ गई, ये हमें देता है b की वैल्यू आ गई आपकी 3, और जब b की वैल्यू 3 आ गई तो आप यहाँ पे रख दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। चलो रख के देख लेते हैं, b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दिया, तो इक्वेशन 1 थी 2 के पावर a प्लस 3 के पावर b इज इक्वल टू 31, b की वैल्यू 3 रख दीजिए, 2 के पावर a प्लस 3 के पावर 3 इज इक्वल टू 31, 3 की पावर 3 क्या होगा, 3 तिहाई 9 तिहाई 27, तो 2 के पावर a प्लस 27 इज इक्वल टू 31, तो 2 के पावर a इज इक्वल टू 31 माइनस 27 मतलब 4, और 4 क्या होती है, 4 होती है हमारी 2 के पावर 2, तो 2 के पावर a इज इक्वल टू 2 के पावर 2, तो बेस सेम है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 2, अब a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 3, तो a माइनस b की वैल्यू 2 माइनस 3 मतलब -1, आंसर इज -1। तो ये आपके जो घातांक हमने जो पहले दो थोड़ा आसान क्वेश्चन लगाए, ये भी उसी टाइप का है, बस ये उस घातांक को समीकरण में बना के दिया है। जैसे मैं बोल रहा था ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है जो केवल सॉल्व करने का हो, और एक घातांक की एप्लीकेशन हो सकती है, जैसे ये। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे कि बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, 9 के पावर -3 9 टू द पावर -3 इंटू 16 टू द पावर 1/4 अपॉन 6 टू द पावर -2 इंटू 1 अपॉन 27 टू द पावर -4/3। तो अगर ध्यान से देखें आप तो तीन टर्म है मल्टीप्लाइड है आपस में, पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीनों को अलग अलग समझे, तीनों आपस में मल्टीप्लाइड है, सॉल्व करते हैं। तो 9 के पावर -3, पहले इसको अगर वो कर लें हम, तो 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2 और उसके पावर है -3, ठीक है, ओके। 16 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 के पावर 4 और उसके पावर 1/4, और 6 के पावर -2, तो 6 के पावर -2 को अभी चाहे यही रह दीजिए, 6 के पावर -2, क्योंकि उसको ऊपर लेके जाएंगे, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/27 के पावर -4/3 है, तो इसको आप 27 के पावर -4/3 लिख दीजिए, 27 के पावर 4 -4/3, मतलब जैसे -4/3 है एक, और -4/3 27 के पावर, तो दोनों को हमने अलग अलग लिख दिया, ठीक है। अब इसका पावर, जैसे कि हम अब एक एक अलग अलग देखें, a के पावर m, a यहाँ पे 3 है, a के पावर m उसके पावर m, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका, ये a के पावर m उसके पावर 1/y, तो वो हो जाता है, पावर आपस में मल्टीप्लाइड हो जाती है, जैसे सिंपल सी बात है, a के पावर m और उसके पावर अगर n है तो टोटल a के पावर m इंटू n हो जाती है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इस वाले टर्म का 3 के पावर -6, 3 दूनी 6 और -6, फिर अगले इसका आ जाएगा 2 के पावर 4 इंटू 1/4, 4 इंटू 1/4 मतलब 4 इंटू 1/4, वो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और नीचे आ जाएगा आपका 6 के पावर -2 जो है वही रहेगा। अब इसको समझिए, 27 के पावर -4/3 है, तो यहाँ अगर पहला देखें, अगर a के पावर -x है तो नीचे जाके एक पावर +x हो जाता है, उसी तरह अगर a के पावर +x है, -x यहाँ होता तो ऊपर जाके a के पावर +x हो जाता, तो यहाँ पे ये जब ऊपर आएगा तो 27 के पावर 4/3 बन जाएगा, ऊपर आके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, हर से अंश में आ जाएगा। तो अब आगे और सॉल्व करें इसको, तो 3 के पावर -6 अपनी जगह है, ऊपर यहाँ 4 से 4 कट गया था, 2 के पावर, अब यहाँ इसको भी देखें अगर, तो 2 तो बचा ये वाला, और इंटू 6 के पावर 2 कर दें, 6 के पावर 2 कर दें, क्योंकि 6 के पावर -2 था, उसको ऊपर लेके जाएंगे, और ये 27 को अगर हम तोड़ ले तो ये आ जाएगा 3 3 9 3 27, मतलब 3 का क्यूब, और उसके पावर है 4/3। तो अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें, तो 3 के पावर -6, इसको नीचे लेते जाते हैं, इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/3 की पावर 6, प्लस में आ जाएगा, -6 से प्लस में आ जाएगा, इंटू 2
इंटू 6 की पावर 2 है तो इसको 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 अलग अलग कर ले। मतलब ये 6 था ये आपका 3 इंटू 2 हो गया और इसके पावर 2 था तो होल की पावर 2 हो गया, मतलब 3 इंटू के पावर 2 2 की पावर 2। तो ये आपका ये आ गया इंटू 3 इंटू 4/3 हो जाएगा। तो 3 इंटू 4/3 3 कट जाएगा तो 3 के पावर 4 बचेगा। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो ये आपका बचा है नीचे बचा है टोटल 3 के पावर 6 और ऊपर बचा है 2 ये वाला इंटू 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 4। तो 2 के पावर 3 के पावर 2 और 3 के पावर 4 ये दोनों मिलके हो जाएंगे 3 के पावर 6। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 2 के पावर 2 ये दोनों तो अपनी जगह उतर जाएंगे इंटू 3 के पावर 2 और 3 के पावर 4 मिलके हो जाएगा 3 के पावर 6। ये वाला रूल है a के पावर x इंटू a के पावर y बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है। तो इंटू 3 अपॉन में 3 पावर 6 है ही, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपका जो बचा वो 2 इंटू 2 के पावर 2 मतलब 2 गुणे 4 मतलब आंसर इज योर 8। तो ये तो रहा एक और क्वेश्चन। ऐसे तमाम क्वेश्चन इसके घातांक के आप लगा सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक से या एग्जाम के पेपर से निकाल के या इंटरनेट से क्वेश्चन लगाइए। जो कुछ डाउट होता है उसको अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसको कैसे सॉल्व करके आपको कमेंट में ही आंसर लिख दूं या आपको कोई वीडियो बना के दे दूं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। बाकी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।